नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में बहुत ही भव्यता और दिव्यता के साथ प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। सबसे ज्यादा अगर इस बात को लेकर कोई उत्साहित है तो वो कार सेवक है भारतवर्ष के, जिन्होंने 90 के दशक में ऐसी कार सेवा की जिसकी वजह से भारत के माथे पर लगा हुआ वो कलंक हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। स्टेट टुडे टीवी ऐसे ही कार सेवकों की कहानी, कार सेवकों की जुबानी आप तक पहुंचा रहा है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराएंगे जिसने महिला होते हुए भी न सिर्फ कार सेवा की बल्कि अपने साथ एक ऐसा संगठन तैयार किया जिसने दुर्गा वाहिनी के रूप में राम मंदिर आंदोलन में महिलाओं की सहभागिता को न सिर्फ सुनिश्चित किया बल्कि इस बात को लेकर गर्व की अनुभूति होती है कि हमारे देश की महिलाओं ने जब जब कदम आगे बढ़ाए हैं तो वो जंग हिंदुस्तान ने जीती है। और कुछ ऐसा ही इस बार भी हुआ 90 के दशक में, जिसकी परिणति अब 2024 जनवरी 22 को सामने साकार रूप में दिखने जा रही है। दुर्गा वाहिनी की लखनऊ की महानगर संयोजिका पूनम त्रिवेदी आज हमारे साथ हैं। पूनम त्रिवेदी जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे पूनम जी कि आप इस आंदोलन से जुड़ी कैसे? देखिए, 86 में हमने इसको ज्वाइन किया तो महिला विंग हुआ करते थे, महिलाओं का संगठन था, उनके साथ ही हमको जोड़ दिया गया और उनके साथ हम लखनऊ महानगर पे जाते थे सब कहीं और कार्य करते थे। 86 से जुड़ाव के बाद धीरे धीरे ये आंदोलन शुरू हुआ और आंदोलन के साथ ही साथ हम लोगों का क्षेत्र भी फैलता चला गया। उसी दौरान ये हुआ कि अब कुछ नवयुवक और नवयुवतियों का संगठन अलग अलग बनना चाहिए। तो जो बॉयज़ थे उनका तो बजरंग दल बनाया गया और जो गर्ल्स थी उनके लिए दुर्गा वाहिनी। जिस समय मैंने कार्य शुरू किया उस समय मेरी उम्र भी कम थी, मैं 29-30 साल की थी और बड़ी दीदियों के संरक्षण में ही मैंने कार्य को सीखा और उसी को धीरे धीरे हमने आगे बढ़ाया। हमारे साथ गर्ल्स होती थीं जो कि 14 साल से कम नहीं होती थी, उसके ऊपर ही रहती थीं और उनको घर से लेना, उनके पेरेंट्स को समझाना और यहाँ से लेकर अयोध्या तक जाना, शिविर लगवाना, ये सब कार्य हमारे जिम्मे था। और इसके बाद वो जो गर्ल्स थी उनको समझाने के लिए उनके पेरेंट्स को, क्योंकि कोई भी अपनी लड़कियों को इस तरह बाहर भेजना पसंद नहीं करता था, तो उनको समझाया हमने कहा देखिए स्वयं की सुरक्षा भी ज़रूरी है, इसलिए आप बच्चों को मेरे साथ शिविर में जाने दीजिए, इनको शिविर अटेंड करने दीजिए जिससे कि ये स्वयं में भी सुरक्षित रहें, कहीं ये अपने आप को जीवन में किसी भी मोड़ पर अपने को असुरक्षित महसूस ना करें। तो शिविर लगते थे, वो शिविर जो है 10 दिन के शिविर होते थे, उसमें हमारे साथ गर्ल्स जाती थीं और आसपास के ज़िलों से भी सब लोग गर्ल्स को लेके आते थे। बहुत बड़ा शिविर लगता था। तो उसमें जो है जूडो, कराटे, निशानेबाजी, दंड, सब चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती थी और ये सिखाने के लिए वहाँ पर बुलाए जाते थे लोग जो कि इन लोगों को अच्छी ट्रेनिंग देते थे। 10 दिन का शिविर रहता था तो हमारे साथ जो लड़कियां रहती थी उसमें कुछ परिवार तो इसका शुल्क जो है वो अफोर्ड कर देते थे, लेकिन कुछ ऐसे परिवार भी होते थे जो इसका शुल्क नहीं दे पाते थे। उसके लिए हमको लखनऊ महानगर से चंदा इकट्ठा करना पड़ता था जिससे हम उनका शुल्क जमा करते थे और 10 दिन के शिविर के लिए खाने की उनकी व्यवस्था करनी पड़ती थी, जिसके लिए हमको लखनऊ महानगर के उद्योगपति जो थे उन्होंने भी हम लोगों का बहुत सहयोग किया। 10 दिन के शिविर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने पाती थी और धीरे धीरे
ये आंदोलन भी बढ़ता गया, इधर हमारी लड़कियां भी तैयार होती गईं। और जब यह आंदोलन हुआ तो हमारे साथ जुड़ी हुई हमारी सारी गर्ल्स, महिलाएं सब बिल्कुल अयोध्या जाने के लिए तैयार थीं। और हम लोग अयोध्या जो है, यहाँ से हम 3 बसें लेके गए सिर्फ गर्ल्स की। महिलाओं की जो और बसें थीं वो तो बाद में आगे पीछे आती रहीं। 3 बसें लेके जो हम गर्ल्स की गए थे, और सब लड़कियां बहुत उत्सुक थीं कि वहाँ कैसा होगा, क्या होगा। कोई कोई उसमें लड़कियां जो थीं वो तो पहली बार ही अयोध्या गई थीं। और वहाँ पर हम लोग गए और बहुत लोग वहाँ कार सेवकपुरम में रुके हुए थे, वहीं हम लोग भी रुके। कार सेवकपुरम में एक हमको पश्चिम की महिला मिली जो कि प्रेग्नेंट थी। उनसे हमने कहा कि आपको ऐसे समय पे कार सेवा में नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, राम के नाम पर जितना भी हो जाए उतना बहुत है। ये तो हमारे लिए बहुत सुअवसर है जो हम इस समय पर यहाँ पर आए हुए हैं। और हम सब लोग वहाँ थे, सब गर्ल्स को, सब लोगों को पूरा अयोध्या घुमाया गया, दिखाया गया। फिर 6 तारीख को जब ये हुआ, उसके पहले 4 तारीख से ही हमसे कहा जाने लगा कि चूँकि आपके साथ गर्ल्स हैं तो आप इनको लेके अब वापस हो जाइए। हमने कहा ठीक है, हम वापस हो जाएंगे, लेकिन किसी भी हमारे साथ जो गर्ल्स गई थी उनकी इच्छा नहीं थी कि हम वापस जाएं, क्योंकि बहुत जोश था उनके अंदर कि हम लोग यहीं पर रहेंगे। लेकिन ऊपर से आदेश मिला और फिर हम लोग 5 तारीख को गर्ल्स को लेके मैं लखनऊ वापस आ गई। उस समय भी दुर्गा वानी वहाँ थी, चूँकि हमने 86 में ज्वाइन किया था तो कार्य करते करते काफ़ी समय हो गया था, तो हमको लखनऊ महानगर का काम दे दिया गया था। हम पूरे लखनऊ महानगर का काम देखते थे। और इस दौरान 86 से ज्वाइन करे और 92 में जब ये हुआ, इस दौरान मैं करीब 6-7 बार अयोध्या गई। हर मौके पर मैं और मेरी लड़कियां अयोध्या में ही मौजूद थे। जिस समय अशोक सिंघल जी के लाठी लगी उस समय भी हम लोग वहीं पर थे। वो हनुमानगढ़ी की ओर जा रहे थे, उसी समय उनके लाठी से चोट लग गई और उनके इस जगह पर माथे पर काफ़ी चोट लगी और खून भी बह रहा था, लेकिन उनके पाँव रुके नहीं, वो उधर बढ़ते चले गए। उन सब हर मौके पर हम सब लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ हम लोग अयोध्या में हमेशा उपस्थित रहे। जय श्री राम का नारा लगते हुए पूरी बस जो है वो रवाना होती थी। और वहाँ जब हम लोग पहुँच जाते थे, उसके बाद में भी हर कार सेवकपुरम पे जाके बस रुकी, जय श्री राम, रास्ते में जय श्री राम। सब लोग देखकर यही समझ जाते थे कि कार सेवक हैं, इसमें सभी लोग जा रहे हैं। और सब लोग रास्ते में भी हर तरह का सहयोग करते थे। कार सेवक की बस जा रही है तो उसके नाश्ते पानी, खाने पीने का इंतज़ाम सब लोग करते थे और किसी चीज़ का भय डर नहीं रहता था। लड़कियां हमारे साथ जाती थी, वहाँ पर बस रुकती थी। बस से एक बस में कितनी लड़कियां हैं ये हम लोग गिन के रखते थे। और हर बस में एक बड़े उम्र की महिला हम लोगों के साथ होती थी। चूँकि हमारी भी उम्र कम थी तो हमारे साथ भी हमारे संरक्षण के रूप में एक हमारी दीदी रहती थी। ऐसी जो बसें थी लड़कियों की, उन सब में महिलाएं रहती थीं उनके संरक्षण के लिए, जो कि गिनती करके ही यहाँ से हम लोग बस में बैठालते थे और फिर वहाँ गिनती करके ही उनको उतारते थे। और वहाँ पर जब रुकते थे रात में देखभाल के लिए, दिन में देखभाल के लिए, तो उन सब की व्यवस्था बहुत कड़ी थी। कोई भी लड़की जो थी वो कार सेवकपुरम से बाहर बिना बताए, बिना कहे नहीं ले जा सकती थी। सब लड़कियां भी चूँकि अनुशासन सिखाया गया था, इसलिए उन सब को अनुशासन में रहना भी आता था। सब अनुशासित थी लड़कियां और कोई काम उनसे छूटा नहीं था। सुबह 4 बजे उठ के सरयू जाके स्नान करवाना, वहाँ से मंदिर में पूजा पाठ करना, फिर वापस आना कार सेवकपुरम में, फिर जलपान करना। उसके बाद में अलग अलग समय की अलग अलग उनकी एक तरह से कक्षाएं लगती थीं, जिनको आप कह लीजिए, उसमें जाना। फिर उनका भोजन के समय भोजन होना, विश्राम होना, उसके बाद दूसरे समय पे दूसरी क्लास लगना उनकी। इस तरह से पूरे दिन के कार्यक्रम चलते थे। और रात में जब सारे कार्यक्रम समाप्त हो जाते थे तो 1 घंटे के लिए अनौपचारिक भी होता था, जिसमें जिस भी लड़की को जो आता है, कोई कविता कह लेता है, कोई नृत्य अच्छा कर लेता है,
कोई जिसको जो भी आता था, कोई गाना अच्छा गा लेता है, तो उन सब में उन लोगों की जो प्रतिभाएं थी वो निकल के आती थी। इसलिए ये कार्यक्रम जरूर होता था वहाँ पर। इससे लड़कियों की प्रतिभा का हमको पता चल जाता था, फिर उसको उस क्षेत्र में आगे लगा लेते थे। और बाकी तो नारे यही होते थे, जय श्री राम, राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, यही सब नारे लगते थे वहाँ पर उस समय बहुत ही जोश था सब में, जुनून था एक कि हम क्या कर गुजरें, क्या करें। इसके लिए जब वहाँ पर ढांचा गिरने के पहले भी हम लोग जब थे वहाँ 4 और 5 तारीख में, तो इतना जोश था कि दीदी अब आज ही हो जाता तो ये ज़्यादा ठीक था, आज ही हो जाता, हम लोग भी हैं, सब लोग मिलके कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। हमने कहा इतना आसान काम नहीं है, ये बहुत बड़ा आंदोलन है। और आपने देखा है कि गवर्नमेंट ने भी कहा कि परिंदा पर नहीं मार सकता है, तो इस दौरान बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही संयम से काम लेने की आवश्यकता थी। तो सभी लड़कियां अनुशासन में रहती थीं और फिर जैसा जिसको बताया जाता था वो वैसा करता था। और इस दौरान जितने भी कार सेवक थे वो जिस रास्ते से जहाँ से जा रहे थे उस रास्ते में सब लोगों ने उनका सहयोग किया। जो जिस चीज़ से सहयोग कर सकता था, भोजन, पानी, वस्त्र, जो जिस चीज़ से जिस कार सेवक को जिस चीज़ की आवश्यकता होती थी उसको वो चीज़ उपलब्ध रहती थी। जैसे पूरे भारतवर्ष से लोग आए हुए थे, तो इधर तो बहुत सर्दी थी, जो लोग आए थे उनके यहाँ सर्दी नहीं थी, तो उनके पास कुछ गर्म कपड़े नहीं थे, तो उनकी व्यवस्था कराना। कोई बीमार हो गया तो उसके दवा इलाज कराना, उसको रोक देना वहीं रास्ते में, जहाँ वो है वहीं से डॉक्टर उपलब्ध कराना कि हाँ आप जब ठीक हो जाएंगे अब तब वहाँ जाएंगे, तब वो लोग आगे बढ़ते थे। और बाकी अयोध्या में तो 6 तारीख का जो है वो बड़ा दर्दनाक दृश्य था। कई हमारे साथ के बजरंग दल के जो लोग थे वो उसमें शहीद हो गए, हमारे कोठारी बंधु भी उसी में चले गए। और यहाँ के भी कई लोग जानने वाले जो लौट के नहीं आए कार सेवा करके, तो उनका जब सोचते हैं तो दुख तो लगता है। और जिस समय ढांचा ढहा उस समय हम लोग चूँकि 5 तारीख को वापस कर दिए गए थे, हमारे साथ गर्ल्स थीं, उनकी सुरक्षा को देखते हुए हम लोग लखनऊ वापस आ गए थे। लेकिन उसके बाद में हम कर्फ्यू वर्फ्यू लगा था, लेकिन तब भी छिप छिपा कर लोग वहाँ पहुँच ही रहे थे। तो हम लोग भी गए थोड़े दिन के बाद में वहाँ, तो जो दृश्य देखा दीवालों यालों का, उससे तो सारी दीवालों पे खून के छींटे लगे हुए थे। और उस समय का जो हमने वीडियो देखा, जो तस्वीरें देखी, उसमें तो बहुत ही विभत्स रूप था। इतने लोग मारे गए और किस तरह से मारने के बाद उनको यूं ही पानी में बहा दिया गया, उनका दाह संस्कार भी नहीं हो पाया, उनके माता पिता उनको देख भी नहीं पाए। बहुत ही दर्दनाक स्थिति थी। क्योंकि 5 तारीख के बाद 6 और उसके वीडियो हमने देखे, तस्वीरें देखी, और बाकी तो दीवालों पे सब छींटे, खून के छींटे पड़े हुए थे। हाँ, सड़कें अड़के ज़रूर साफ़ कर दी गई थी कि जिससे कितना विभत्स रूप था इसका लोग अंदाज़ा न लगा पाए, लेकिन विभत्स रूप ऐसा था कि वो देखते नहीं बनता था। कितने बेरहमी से गोलियां चलाई गई, लाठी मारी गई, दुख होता था देख के। आज हम लोगों के बीच में भी कुछ वो लोग नहीं हैं, तो मंदिर ज़रूर बन रहा है, लेकिन उन लोगों की जब याद आती है तो दुख लगता है।